जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों सीटेट फॉर सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी सीटेट एग्जाम 2026 के लिए 8 फरवरी जो एग्जाम है दोस्तों, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। जिसमें दोस्तों हम क्लास नंबर 1 जिसमें पार्ट क्लास नंबर 1 में 50 क्वेश्चन वृद्धि एवं विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कराएं। इसमें आज इसी चैप्टर में 40 क्वेश्चन और बचा है, 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसका जो नहीं देखें प्ले लिस्ट बना दी, इसमें देख लीजिएगा। आज हम 40 क्वेश्चन और करेंगे। टोटल इस चैप्टर में 90 क्वेश्चन टोटल है दोस्तों। इसमें देखिए आज सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड क्लास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होने वाला, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होने वाला। देखिए हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? जो विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्कूल माहौल। क्या हो जाएगा? स्कूल माहौल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्कूल माहौल जो सामाजिक घटनाओं को श्रेणी में आता है, सामाजिक घटनाओं के श्रेणी में क्या है? आता है दोस्तों। 52 नंबर, अभिभावकों और अध्यापक को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थी के बाल अवस्था अनुभव सकारात्मक होता है। बात सही है। बाल अवस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है जो खासकर संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है दोस्तों। ए आर दोनों सही हैं, क्योंकि अभिभावक और अध्यापक मतलब टीचर और गार्जियन को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय के बाल अवस्था अनुभव क्या था? सकारात्मक होता है। सभी के लिए सभी क्या? सकारात्मक। पॉजिटिव ज्ञान दीजिए, पॉजिटिव। बाल अवस्था में विकास के लिए संवेदनशील चरण है और खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए बेहतर होगा। ये बात दोनों सही है। बाल अवस्था एक संवेदनशील चरण है। बाल अवस्था एक संवेदनशील चरण है जो अभिभावक और अध्यापक को प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है बच्चे पर, अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चे पर दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हालिका विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि का विकास क्षेत्र अंतर्गत सापेक्षा से पढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उसके अवधि में पर्यावरण प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि के विकास के अवधि के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संवेदनशील हो जाएगा, संवेदनशील हो जाएगा। जिस अवस्था में पर्यावरण कारकों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वह संवेदनशील अवस्था कहलाती है। जिस अवस्था में पर्यावरण कारकों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जिसमें ज़्यादा पर्यावरण पर का प्रभाव पड़ता है वह संवेदनशील अवस्था कहलाता है। बाल अवस्था संवेदनशील अवस्था है। बाल अवस्था जो है संवेदनशील अवस्था है। अगला नंबर क्वेश्चन 55 नंबर हो जाएगा अनेक स्थिति में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने के परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। तथापि विकास में कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, अतार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, प्रत्यक्षण और बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। 56 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांतों को दर्शाया गया है? किस कथन को दर्शाया गया है? जो बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में वंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा के विकास एक संवेदनशील काल है। भाषा विकास पूर्व बालावस्था में अधिक होता है। भाषा विकास पूर्व बालावस्था में अधिक होता है। बाल अवस्था एक संवेदनशील अवस्था है जो भाषा बच्चे को बोली जाएगी, वही भाषा बच्चा सीखेगा या अनुकरण करेगा। अगला नंबर क्वेश्चन बाल विकास संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ होता है?
तो ऑप्शन नंबर डी होगा विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए स्टम अवधि है, स्टम अवधि है दोस्तों। विशिष्ट क्षमताओं का विकास वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। विशेष क्षमताओं का विकास वातावरण कारकों पर निर्भर करता है। इसे संवेदनशील अवधि कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, इस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आशावादी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी किशोर अवस्था में। अमूर्त चिंतन 11+ वर्ष से शुरू होता है या किशोर अवस्था की विशेषता है। विकास के चरण सामाजिक अपेक्षा से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर विकासात्मक कार्य कहते हैं, विकासात्मक कार्य कहते हैं। सभी व्यक्तियों के विशेषता आयु में सामाजिक अपेक्षा समान हो जाते हैं, जिसे विकासात्मक कार्य कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल अवस्था तक तेजी से विकसित होते हैं और फिर ठहर जाते हैं। फिर क्या होता है, ठहर जाते हैं। मानव मध्य बाल अवस्था के चरण बाद में नई चीजों के नई चीज सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 के ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएंगे, ए आर दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे दोस्तों। कैसे देखता हूँ, कारण संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल अवस्था से तेजी होता है, मध्य बाल अवस्था से ज्यादा बढ़ता विकसित होता, फिर धीरे धीरे रुक जाता है। बात सही है। जबकि मध्य बाल अवस्था में चरण के बाद नई चीजों या नई सीख का होते हैं। बात सही है। संज्ञानात्मक विकास किशोर अवस्था में पूर्ण होता है। संज्ञानात्मक विकास किशोर अवस्था में पूर्ण होता है। बच्चा उम्र भर नई चीजों सीखते हैं, बच्चा उम्र भर नई चीजों क्या कहते हैं, सीखते रहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले पारिवारिक के बच्चों बचपन उच्च आय वाले परिवेश के बच्चों की तुलना बहुत अलग होता है। बात सही, अलग होता है दोस्तों। अलग अलग संस्कृति वाले बच्चों बचपन का काल अलग अलग अनुभव को क्या जाता है, यह भी बात सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सही है, ए और आर दोनों सही हैं। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे का जो अनुभव मिलता है उसे बच्चे का विकास होता है। प्रत्येक बच्चे का विकास अपने ढंग से होता है, दूसरे से अलग होता है। क्या होता है, दूसरे से अलग होता है। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांतों को व्याख्या करता है। एक बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। विकास एक कार्मिक होता है। विकास क्रम सिर से पैर की ओर होता है। विकास अवस्थित होता है। विकास क्या होता है, सतत प्रक्रिया है। विकास एक क्रम या दिशा या शीर्षगामी या अधोगामी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है, एक क्रमबद्ध एवं कार्मिक तरीके से होता है, कार्मिक तरीका से होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और कार्मिक तरीके से होते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, बच्चे के विकास का मार्ग और प्रगति सटीकता से पूर्ण अनुमान नहीं लगा जा सकता, एकदम पूर्ण अनुमान नहीं लगा जाता। अनुवांशिक और पर्यावरण कारकों का अनूठा संयोजन बच्चे में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं। बच्चे को विकास के मार्ग प्रगति और सटीकता से पूर्ण अनुमान नहीं लगा जा सकता कि बच्चा आगे जाके कुछ करिए लेगा, जरूरी सटीकता नहीं है। आनुवांशिक और पर्यावरण के अनूठा संयोजन बच्चा में अलग अलग बदलाव का मार्ग होता है। बात सही है, दोनों सही। विकास पूर्व अनुमान कभी सटीक नहीं लगाते, अपेक्षाकृत हैं। जिस पर वातावरण के आनुवांशिक दोनों ही अंतःक्रिया प्रभाव पड़ता है, बच्चा व्यक्तिगत या भिन्नता मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन, बच्चे के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता का सटीकता का माप जा सकता है। विकास स्वरूप अनुक्रम एवं विकास के गति सभी बच्चों के लिए स्वाभाविक के समान होते हैं। ये बात क्या है दोस्तों, गलत है। दोनों क्या है, गलत हैं। क्योंकि बच्चे का विकास प्रगति और दूसरे के बच्चों की तुलना करके सही ढंग से
शुद्धता का सटीक लगा नहीं, कोई भी बच्चा के मन में वातावरण ठीक है, पर्यावरण भी ठीक और दूसरा का नहीं है तो क्या सटीकता से मापा जा सकता है? ये बात गलत है। विकास एक स्वरूप अनुरूप विकास की गति सभी बच्चों के लिए स्वाभाविक रूप से समान है, ये बात भी गलत है। सभी बच्चों के विकास अलग अलग होते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया का असत्य के क्यों मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास एक प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीका से जो संसार को समझने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। पालन पोषण प्रौद्योगिक शैली किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। प्रौद्योगिक शैली में बच्चों की भागीदारी का महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों पारस्परिक और स्पर्ध के लिए प्रेरित करने के लिए नई परिणामों को हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभाव बच्चे को विकास में हानिकारक है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 2 3 4। इससे कक्षा में विजेता और हारे हुए विद्यार्थियों को विभेदीकरण करना, इस विद्यार्थी के दबाव पड़ते और चिंता पर स्तर बढ़ जाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास बाधित होता है। यह बात भी सही, दोनों सही है। इससे कक्षा में तारक और विद्यार्थियों को चिंता करने के लिए बढ़ावा मिलता है, उन्हें प्रयुक्त करते हैं। ये बात भी सही है। और इसकी 3 नंबर, इससे विद्यार्थियों के प्रति स्पर्ध बाजार केंद्रित अर्थात अर्थव्यवस्था बदल ढालने की तैयार करता। ऑप्शन 3 चारों सही है। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास निम्नलिखित किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो पृथक्करण को दर्शाता है दोस्तों। क्यों? पृथक्करण हर बच्चे का विकास दूसरे बच्चे से अलग तरीका से होता है, अलग तरीका से होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, बच्चे और बचपन के बारे में समन्वितीकरण दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत अभिव्यक्त होते हैं। बचपन एक सामाजिक संस्कृति संकल्पना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये और दोनों सही हैं। बचपन पर सामाजिक अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे के विकास पर शैशव अवस्था से किशोर अवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अधिपा जीवन के शुरुआत कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि मस्तिष्क मानवीय नवीनता के दृष्टिकोण से पूरी बाल अवस्था से किशोर अवस्था संवेदनशील अवधि है। तो ऑप्शन नंबर ए आवार दोनों सही हैं दोस्तों। बाल अवस्था में क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाल अवस्था एक सामाजिक संरचना है, अर्थात बाल अवस्था में सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। किसका? सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिक और सामाजिक संस्कृति वातावरण के बीच नियंत्रण और सटीक जटिल क्रियाओं के कौन से विकास प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर शारीरिक हो जाएगा, संज्ञानात्मक हो जाएगा, सामाजिक विकास, तीनों। विकास में शारीरिक हो जाएगा, संवेगात्मक विकास और अधिवी विकास शामिल होते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, बच्चे के विकास एक सीधा पथ नहीं होता है। यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है, यह फिर आगे बढ़ता है फिर इसमें कौन सा है? तो चक्रीय बढ़ोतरी है। चक्रीय बढ़ोतरी है। विकास सरल रेखीय ना होकर चक्रीय प्रवृत्ति में होता है, अर्थात कभी तेजी कभी मंद गति से होता है दोस्तों। कभी तेजी कभी मंद गति से होता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा विकास विषय में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो नहीं है दोस्तों, सांस्कृतिक परिवर्तन के विकास प्रभावित नहीं करता, जबकि विकास जीवन परिवर्तन चलने वाली है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। विकास बहुआयामी और विकास सभी कारकों पर प्रभावित होता है, जैसे सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाएं आदि दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन, बच्चों को आरंभिक बाल अवस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करते हैं। गंभीर रूप से वंचित बाल अवस्था में परिणाम के बाद वर्ष में बदलाव
बहुत आसान होता है, यह बात गलत है दोस्तों। तो हो जाएगा 3 दोस्तों, 3 नंबर ए सही, आर गलत है, ए सही और आर गलत है। 77 नंबर क्वेश्चन, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधित परिवर्तन होते हैं अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा किशोर अवस्था। पहचान बच्चा किशोर अवस्था में बनाने का प्रयास करता है, शरीर में अचानक परिवर्तन में इसी अवस्था में होता है दोस्तों।